योगी राज में धर्मनगरी अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन के सबसे बड़े संकल्प को पूरा कर रहे हैं, जिसकी छवि पूरी दुनिया देख रही है। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। सीएम योगी बार बार लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं, श्री राम की नगरी के सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। वो देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे दमदार मुख्यमंत्री हैं। उससे पहले वो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। जहां भगवान का धाम है, उस धर्मनगरी अयोध्या में उनके प्राण बसते हैं, क्योंकि यहां उनके आराध्य रहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या में होते हैं, अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, श्री राम के चरणों में शीश झुकाते हैं, माथा टेकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं, उसे आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं। वो भगवान श्री राम की पूजा में लीन हो जाते हैं, प्रभु की भक्ति में खो जाते हैं, समा जाते हैं, प्रभु श्री राम के हो जाते हैं। योगी के मन में प्रभु श्री राम की तस्वीर ऐसे रच गई है, बस गई है कि वो बार बार अपने आराध्य के दर पर पहुंच जाते हैं। धर्मनगरी अयोध्या को त्रेता युग की झलक देने में जुट जाते हैं। अयोध्या यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है। कौन सी ऐसी भाषा है भारत की या दुनिया की जिसने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके वहां की शैली में रामायण रचा हो। दीपोत्सव के अवसर पर जब दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाएं यहां आती हैं, आप देखते होंगे, भले उनकी लोकल कला के रूप उन्होंने उस मंचन को किया हो, लेकिन भाव सबका एक है, और वह वही है जो हमारे यहाँ के रामलीला, जिसकी शुरुआत संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में की थी, जिसकी आधारशिला त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि ने रख दी थी, उसी को आधार, वही आधार बनकर के आगे बढ़ी। योगी आदित्यनाथ बाबा भोलेनाथ के जितने बड़े भक्त हैं, उतने ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आराधक हैं, और ये बात खुद योगी भी कह चुके हैं, मान चुके हैं, श्री राम को अपना चुके हैं, अपना मान चुके हैं, खुद को भगवान श्री राम के चरणों में न्योछावर कर चुके हैं। और रामचरित्र मानस को उन्होंने अवधि में ही रिश्ता डाला। कौन ऐसा परिवार है उत्तर भारत का जिसमें रामचरित्र मानस में सुंदरकांड का पाठ उसके घर में न होता हो? कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लोग अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। हर सनातन धर्मावलंबी इसके पीछे जाता है, और इसीलिए अयोध्या में कला और साहित्य से जुड़े हुए इस महोत्सव का शुभारंभ ये वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन हम पिछड़ गए। यतीन्द्र जी ने इसको फिर से प्रारंभ किया है।
इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और रामायण महोत्सव के साथ इसको जोड़ करके और भी अच्छे ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साहित्य यह समाज का दर्पण तो होता ही है, यह समाज के सृजन का आधार भी बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जीवन में श्री राम को उतार चुके हैं, ओढ़ चुके हैं, रघुनंदन के रंग में रंग चुके हैं, खो चुके हैं, राममय हो चुके हैं। तभी तो वो बार बार अयोध्या नगरी पहुंच जाते हैं, अपने उस संकल्प को पूरा करने में लग जाते हैं जो उन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद दिया था। क्योंकि मंदिर निर्माण के बाद सीएम योगी अयोध्या का कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। समाज अगर सृजित होगा तो वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। अच्छी लेखनी, कालजयी लेखनी को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। आज के समय में चुनौती है क्योंकि पढ़ने लिखने की परंपरा बाधित हुई है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने अनेक बैरियर खड़े किए हैं, लेकिन इन बैरियर को पार करते हुए भी अगर हम कोई रास्ता फिर से बना सकें, कोई कालजयी रचना के सृजन का मार्ग इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी वह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने के सपने को पूरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने एक और कसम खाई थी, एक और प्रण लिया था, एक सौगंध उठाई थी। ये कसम, ये प्रण, ये सौगंध धर्मपथ की थी, एक योगी की थी, श्री राम भक्त की थी, श्री राम के चरणों में न्यौछावर होने की थी, अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर बनाने की थी। ये एक कर्मयोगी का ही संकल्प था, एक राम भक्त का ही प्रण था, जो यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही भगवान श्री राम की अयोध्या को संवारने का काम कर रहे हैं, जो भगवान के दिव्य और भव्य मंदिर बनने के बाद भी जारी है। सीएम योगी बार बार अयोध्या जाते हैं, श्री राम की भक्ति में लीन होते हैं, विकास कार्यों का जायजा लेते हैं, जिससे धर्मनगरी अयोध्या और निखर सके, संवर सके, जो श्री राम भक्त योगी का असल संकल्प था। करोड़ों भक्तों में उत्साह है क्योंकि अब श्री राम लला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजते हैं। 500 साल बाद ही सही, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ही सही, भगवान को उनका भव्य और दिव्य मंदिर मिल गया है, जिसका हर कोई गवाह बना, जिसके रचयिता थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। अखंड, पिछले 8 सालों में अयोध्या का विकास हुआ, उसमें दो राय नहीं, लेकिन अयोध्या का विकास निरंतर हो, इसको देखने के लिए योगी आदित्यनाथ समय समय पर वहां जाते रहते हैं और विकास कार्यों की समीक्षा भी करते हैं। क्या विकास कार्य होगा, उसके रोड मैप पर भी काम करते हैं। बिल्कुल, भगवान राम से अयोध्या जी हम कहते हैं उनको, खुद मुख्यमंत्री इस बात को बार बार कहते हैं कि हम अयोध्या जी की बात करते हैं। वो अयोध्या जी से उनका लगाव और ये जो सारी चीजें उनके, चाहे वो सन्यासी जीवन में आने का प्रण रहा हो या फिर उन्हें सत्ता में आने के लिए पथ तैयार करने का मामला रहा हो, सब कुछ में केंद्र में भगवान श्री राम या तो दिखाई देते हैं या फिर दिखाई देता है उनका राम के प्रति उनका भक्ति और राम मंदिर के प्रति आंदोलन। तो ये सारी चीजें उनके राजनीतिक जीवन, उनके धर्म क्षेत्र में उनके प्रवेश का माध्यम, ये पूरी तरीके से एक ही कारण बनता है और वो है राम के प्रति उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनका स्नेह। तो ये जो दिखाई देता है ना, ये दरअसल उनके दादा गुरु से चली आ रही परंपरा है कि जब उन्होंने शुरू किया था राम मंदिर आंदोलन की
बागडोर संभाली थी उनके दादा गुरु यानी गुरु योगी दिग्विजयनाथ जी। उसके बाद फिर इनके पिता गुरु जिनको कहते हैं ये महंत अवैधनाथ, और उसके बाद ये खुद, ये पीढ़ी थी एक 3 पीढ़ियां लगातार राम मंदिर आंदोलन की बागडोर संभाले रही, इस पूरे आंदोलन को अपने हाथों में संभाले रखा। तो जैसे ही राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, और उसके बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता में ये खुद रहे, और उसके बाद से लगातार जो प्रक्रियाएं चलनी शुरू हुई अयोध्या को, बिल्कुल वो वैभव दोबारा वो देने की बात करने लगे जो त्रेता में कभी हुआ करती थी। तो अयोध्या को उस तरीके से सजाने, संवारने, उसे खूबसूरत बनाने, उसे समृद्ध करने की कोशिशें शुरू हुई, और इसी की जिद थी या प्रण कह लिया जाए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जाना शुरू हो गया अयोध्या के दौरे में। वो शायद ही कोई इससे पहले कोई इतना कोई भी राजनेता जो खुद अगर अयोध्या का ना हो तो शायद ही कोई राजनेता इतनी बार दौरे किया होगा। और बतौर मुख्यमंत्री तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जितनी वो दौरे कर सकता है, अयोध्या के प्रति इतनी ज्यादा योजनाओं को ला सकता है। अयोध्या में 3,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं चल रही थी पिछले साल लोकसभा चुनावों से पहले ही। आप सोचिए कि कितना बड़ा विकास हुआ है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वहां का एयरपोर्ट हो, वहां के रोड कनेक्टिविटी का मामला रहा हो, खुद अयोध्या में जो कॉरिडोर बना, जिस तरीके से मंदिर निर्माण हुआ, और मंदिर निर्माण के साथ साथ आसपास की चीजें जिस तरीके से डेवलप की गई, विश्वविद्यालय खुल रहा है, रामकथा विश्वविद्यालय शुरू हो रहा है, अलग अलग चीजें वहां पे शुरू हुई, बहुत सारी योजनाएं आई, हॉस्पिटल्स वहां पे बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी तो है ही, तमाम जो पर्यटन का जो आना जाना शुरू हुआ है, एक मंदिर के जरिए एक शहर का किस तरीके से कायाकल्प हो सकता है, एक विजनरी आदमी ही सोच सकता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या को अर्थव्यवस्था से भी बाखूबी जोड़ा, और अयोध्या को विकास की उस चरण में लाके खड़ा कर दिया है जहां से वो तमाम बड़े शहरों के साथ आंखें मिला के बात कर सकती है अयोध्या। तो ये जो अयोध्या को सिर्फ अयोध्या के विकास की बात नहीं थी, उसमें उनका प्रेम दिखाई देता था, राम के प्रति उनकी आस्था दिखाई देती है, राम के प्रति उनका लगाव, उनका समर्पण दिखाई देता है, और दिखाई देता है सन्यासी जीवन में आने का उनका वो कारण, वो वजह, वो बल्कि ये कह लिया जाए कि उनका सब कुछ, उनका अस्तित्व जो वो कहते हैं कि राम के बगैर हमारा अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता, तो बिल्कुल उसके प्रति अपने अस्तित्व और अस्तित्व दाता के प्रति जो समर्पण है, उस तरीके वो समर्पण का भाव साफ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड आपका जुड़ने के लिए। अखंड हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अवधपुरी में भगवान का भव्य मंदिर बनने के बाद ही खत्म नहीं हो जाती सीएम योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी, ये उन्हें और आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। अपने कर्म पथ से प्रदेश की जनता का कल्याण करना चाहते हैं, राम राज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उसी तरह अयोध्या नगरी में डटे हैं जैसे वो मंदिर निर्माण से पहले खड़े थे। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। सीएम योगी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश देश के मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। यहां पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। आज अयोध्या में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। अब याद करिए, अगर इन सड़कों को हम 4 लेन का नहीं बनाए होते, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, 4-4 रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण नहीं हुआ होता, क्या एक काम हो गया होता? वहां पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ पाते, इतना भव्य दर्शन कर पाते, उन गरीबों को रोजगार मिल पाया होता जो लोग आज रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, उन नाविकों के हाथों को काम मिल पाता जो आज हजारों रुपया प्रतिदिन कमा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट और होटल की जो इनकम हो रही है, टैक्सी वाले और बस वालों की इनकम हो रही है, गाइड के रूप में लोग पैसा कमा रहे हैं,
दुकान वाले पैसा कमा रहे हैं, क्या ये कमा पाते हैं? लेकिन आप लोग पहले दिन से हमने जमीन अधिग्रहण करनी प्रारंभ की, आप लोगों ने कहा साहब भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण करना प्रारंभ किया, आप लोगों ने उसमें आंदोलन करने के लिए लोगों को उकसाना प्रारंभ किया। मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों को जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया, आप लोगों पे विश्वास नहीं किया। सीएम योगी के प्रयासों का ही फल है कि धर्मनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। भक्त अपने भगवान की दिव्य और भव्य छवि को निहार पा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। पिछले साल से अयोध्या भी पर्यटन का हब बनकर उभरा है। वहां इन दिनों भीड़ के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं। आए भी क्यों ना, जब मुद्दा अपनी आस्था और अपने आराध्य के दर्शन का हो। हालांकि सीएम योगी उससे पहले ही 2017 में अयोध्या का उसका गौरव लौटाने के लिए दीपोत्सव की शुरुआत कर चुके थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो शुरू ही हुआ, दीपोत्सव का आयोजन भव्य से भव्यतम होता चला गया। जाहिर है इसके पीछे योगी सरकार का संकल्प और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े तीर्थ को उसका स्वर्णिम इतिहास लौटाने की सद इच्छा थी, जो यूपी को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने में काफी अहम थी। योगी सरकार दीपोत्सव के जरिए हर साल दुनिया के फलक पर अयोध्या को दिखाती रही, उसका परिचय कराती रही। इस बीच मंदिर का निर्माण चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए 2019 में इसका शिलान्यास किया गया, तो वहीं 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये दोनों अवसर ऐसे रहे जब करोड़ों राम भक्त अयोध्या और भगवान राम को देखते रहे। अयोध्या सुचारू व्यवस्था और सुविधाओं की नई कहानी कह रहा है, जो अब पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बढ़ते पर्यटन पर पूरी दुनिया रिसर्च करने की तैयारी कर रही है। धर्मनगरी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन दिनों श्री राम मंदिर में रोजाना करीब 4 लाख श्रद्धालु श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के रामपथ, भक्तिपथ समेत राम मंदिर आने वाले सभी रास्तों पर भारी संख्या में भक्त देखे जा सकते हैं। इसी साल जनवरी में गणतंत्र दिवस और मौनी अमावस्या पर अयोध्या में श्री राम लला जन्मभूमि मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे, जिससे मंदिर आने वाले पर्यटकों की संख्या ने नया कीर्तिमान रच दिया है। 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्री राम लला के दर्शन किए। सीएम योगी की अगुवाई में अयोध्या धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों और पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष नंबर पर है। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव 2024 में 25,12,000 से ज्यादा दीप जलाकर दोबारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। अयोध्या में ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स बिजनेस में उछाल आया है। होम स्टे बिजनेस से अयोध्या के हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा है। अयोध्या में जीएसटी ग्रोथ कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों से भी ज्यादा है। ये सब योगी जी का प्रताप है। योगी जी ने जो किया है वो अच्छा काम किया है। योगी जो है पंडाल से और पेन से लाके मंदिर में कर दिया, उनको महल में कर दिया, बढ़िया। और सब योगी जी की काम है। योगी जी ने अपनी देख रेख में पूरा मंदिर बनवाया, अयोध्या बना दिया उन्होंने। और फिर दीपावली में देखिए कि कितना बड़ा भव्य, मतलब करोड़ों में दिए जले, और दीपावली जो है इतनी भव्य बनी है। और इतना भव्य अपनी देख रेख में उन्होंने एक आधारशिला रखवाया है। हर हफ्ते उन्होंने समय दिया है। इतना समय कोई मुख्यमंत्री नहीं देगा, क्योंकि हृदय में उनके राम है। क्यों भगवान का खुद आशीर्वाद योगी मोदी पर मौजूद है, उसी का प्रतिफल है। नहीं इसमें किसी का योगदान सब कर रहे हैं, जो जिसकी श्रद्धा है वो करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने अपनी ऐतिहासिक
धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन के नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अयोध्या आज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की बदलती इस तस्वीर के पीछे का रहस्य क्या है। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिली है और पर्यटन के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 हो गया है, जिसके बारे में अब दुनिया के कई बड़े संस्थानों में पढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के महाप्रबंधन के बारे में जानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे साथ हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से लाइव जुड़े हैं। नित्यानंद, हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनते देखा और आज कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो भी हमने देखा। हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनते देखा और अयोध्या का विकास होते देखा। पिछले 8 सालों में अयोध्या कितनी बदली है? अगर इधर बीच आप अयोध्या गए होंगे या उससे पहले गए होंगे तो क्या फर्क नजर आता है, जरा बताइएगा। ये पहले और अब में एकदम एक साफ अंतर देखने को मिलता है। पहले के 8 साल पहले की बात की जाए तो जब लोग अयोध्या जाते थे तो सिर्फ रामलला का दर्शन करके उसी दिन लौट आते थे, मगर आज अयोध्या का जो विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कराया गया था, उसके बाद से आज के दिन वो देश में जो सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस के धार्मिक साथ साथ टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है। वहां पे लोग 2 से 3 दिन के लिए रुकने जाते हैं। वहां पे जो रामलला का कॉरिडोर बनाया गया है उसमें लोग अपना घूमते फिरते रामलला का दर्शन करते हैं, तो काफी बदला है अयोध्या पहले से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए नित्यानंद हमारे साथ। नित्यानंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। धर्मपुरी अयोध्या में भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, श्री रामलला में विराजमान हो चुके हैं, जिसके लिए कर्मयोगी की तरह सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ डटे रहे। अयोध्यापुरी के कोने कोने को अपने घर की तरह संवारने में लगे रहे, यानी सीएम योगी ने उस प्रतिज्ञा को पूरी करने में जी जान लगा दी जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती थी। उनके कर्म का हर अध्याय भगीरथ प्रयास है। कर्म के प्रति उनकी निष्ठा अटल है। वो एक कर्मयोगी हैं और कर्म फल के प्रति आस्थावान भी। वो अपने हाथ में जो भी काम लेते हैं उसे सफल बनाने का हर प्रयास करते हैं। धर्मपुरी में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, अयोध्यापुरी में राजा राम का अभिषेक हो, श्री रामलला महल में विराजमान हो, राम भक्त टेंट में नहीं भव्य गर्भगृह में भगवान के दिव्य दर्शन करें। इसके लिए सीएम योगी ने जी जान लगा दिया था। उनके इस सफल प्रयास को हर सनातनी तब से देख रहा है जब से धर्मपुरी में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। तब से ही सीएम योगी ने मंदिर के हर कार्य को अपनी निगरानी में पूरा करवाया, जिसकी दिव्य झलक श्री राम की जन्मनगरी में दमक रही है। रहिए प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। भगवान का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। श्री रामलला महल में विराजमान हो चुके हैं, जिसके लिए एक कर्मयोगी की तरह सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ डटे रहे। अयोध्यापुरी के कोने कोने को अपने घर की तरह संवारने में लगे थे, यानी सीएम योगी ने उस प्रतिज्ञा को पूरी करने में जी जान लगा दी थी जिसकी मात्र कल्पना की जा रही थी। भाइयों बहनों, भगवान राम का
याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। सीएम योगी का कर्म पथ लंबा था, जिसके चलते धर्मपुरी में इतिहास रचने के लिए सीएम योगी ने अयोध्या में डेरा डाल दिया था, क्योंकि उन्होंने जो ठाना था उसे हर हाल में पूरा करना था। रामकाज के लिए सीएम योगी का बार बार अयोध्या जाना भी इतिहास बन गया, क्योंकि उनके दिल में बसी अयोध्या को वो अपने हिसाब से सजाना चाहते थे, संवारना चाहते थे, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कोई कमी न रह जाए। और हुआ भी वही। आज अयोध्या की हर तस्वीर सीएम योगी के कर्म का गुणगान कर रही है, बखान कर रही है। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था प्रभु श्री राम के द्वारा, आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। ये वही अयोध्या है 6 वर्ष पहले जिसका नाम लेने पे लोग संकोच करते थे। और आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर महीना 1.5 महीने में तो मैं स्वयं ही यहां आ जाता हूं। अवधपुरी में भगवान का भव्य मंदिर बनने के बाद ही नहीं खत्म हो जाती सीएम योगी की जिम्मेदारी। ये उसे और आगे तक ले जाना चाहते हैं, अपने कर्म पथ से विजय रथ हाँकना चाहते हैं, राम राज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए वो उसी तरह से अयोध्या में डटे हैं जैसे वो मंदिर निर्माण से पहले खड़े थे। योगी जी आए हैं और राम भगवान कितनी सेवा कर रहे हैं। जो राम भगवान टेंटों में विराजमान थे, आज वो राम भगवान कितना भव्य और दिव्य अयोध्या में मंदिर बन गया है। उस मंदिर में हमारे राम भगवान विराजमान है। किसकी वजह से? हमारे मुख्यमंत्री योगी जी की वजह से और प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। सब योगी जी के पास है, भगवान की कृपा से उनको इतनी शक्ति प्राप्त हुई है कि आज उन्होंने हमारे सनातन के झंडे को ऊंचा उठा दिया है और हम सभी सनातनी हृदय से उनका आभार मानते हैं। राम राज्य के आदर्श के साथ सीएम योगी अपने कर्म पथ पर चलते हुए वो न सिर्फ प्रदेश के चहुमुखी विकास में लगे हैं, बल्कि अयोध्या को भी विश्व स्तरीय नगरी बनाने को प्रतिबद्ध हैं। श्री राम की संभाव वाली नीति के आधार पर सबके विकास के लिए उत्तम प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते राम मंदिर के आसपास के बाजारों में हर तरह के सामानों की बिक्री बढ़ी है। श्री राम की मूर्ति, सजावटी सामान बेचने वाले, हाथकरघा व्यवसाय करने वाले कारीगरों को फायदा हो रहा है। संपत्ति की कीमतें भी 5 से 7 गुना और मंदिर के पास की संपत्तियों की कीमतें 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई हैं। सीएम योगी इस अभियान को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि शासन व्यवस्था से लेकर प्रजा तक मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों पर चले, जिसका केंद्र धर्मपुरी अयोध्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।